हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एगलेस ट्री केक की रेसिपी। इस ट्री केक को आप किसी भी थीम पार्टी के लिए बना सकते हो या फिर आप इसको क्रिसमस पर भी बनाकर तैयार कर सकते हो। ये दोनों ही तरह से एकदम परफेक्ट है और इसको बनाना बहुत ही आसान है और इसको हम बिना एग के बनाने वाले हैं। तो चलिए फिर इस ट्री केक को बनाना शुरू करते हैं। तो इस ट्री केक को बनाने के लिए सबसे पहले हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक बाउल लिया है और इस बाउल में मैं ऐड कर रही हूँ 2 कप मैदा। और मैदे को हम हमेशा की तरह छान कर डालेंगे जिससे कि केक में एरिएशन होगा और केक अच्छा स्पंजी बनेगा। और मैदे के साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, यानी कि 2 छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर। और बेकिंग पाउडर के साथ ही मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टीस्पून बेकिंग सोडा। केक बनाने में हमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों का ही यूज करना है। और अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से छान लेंगे और उसके बाद इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो हमारी जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स है वो अच्छे से तैयार हो चुके हैं, तो मैं इनको साइड में रख दूंगी। और एक दूसरा बड़ा बाउल लेंगे और उस बाउल में हम तैयार करेंगे वेट इंग्रेडिएंट्स। तो वेट इंग्रेडिएंट्स के लिए सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ 1 कप पीसी हुई चीनी, यानी कि पाउडर शुगर, और 1 कप कुकिंग ऑयल। आप किसी भी जिसमें फ्रेगनेंस कम होती है ऐसे ऑयल का यूज कर सकते हो। और अब इन दोनों चीज़ों को हम इलेक्ट्रिक बीटर से अच्छे से करीब 1 से 2 मिनट बीट कर लेंगे। आप इसको हैंड विस्कर से भी अच्छे से बीट कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि ये दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। तो जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगी तो हम इसमें अब इस स्टेज पर ऐड करेंगे ये 1 टेबल स्पून वनीला एसेंस। और वनीला एसेंस डालकर वनीला एसेंस को भी हम करीब 1 से 2 मिनट के लिए इलेक्ट्रिक बीटर से ही अच्छे से बीट कर लेंगे। और जब ये भी अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो उसके बाद हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हो कि वनीला एसेंस भी अच्छे से मिक्स हो गया है। हमने सारी ही चीज़ें इसमें अच्छे से मिक्स कर ली है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे दूध। तो ये मैंने 1 कप रूम टेम्परेचर पर दूध लिया है, जिसमें से मैं आधा अभी यूज करूँगी और आधा हम बाद में यूज करेंगे। तो इसको मैं साइड में रख दूंगी और अब दूध को भी मैं बाकी चीज़ों के साथ अच्छे से बीट कर लूँगी। हमें अब इसको करीब 2 से 3 मिनट हाई स्पीड पर अच्छे से बीट कर लेना है। तो आप देख सकते हो कि ये कैसे अच्छा एक क्रीमी टेक्सचर में आ गया है। तो अब इस स्टेज पर मैं इसमें ऐड कर दूंगी ड्राई चीज़ें जो कि हमने पहले ही तैयार करके साइड में रखी थी। और अब इसको लो स्पीड पर ही बस हमें अच्छे से मिक्स करना है। हमें अब इसको बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी बीट नहीं करना है। और साथ ही में जो हमने दूध रखा था उसको भी हम इसमें डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इस स्टेज पर चाहो तो स्पैचुला से भी इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर सकते हो, क्योंकि हमें यहाँ इनको बीट बिल्कुल भी नहीं करना है। बस हम इनको लो स्पीड पे हल्के सा ऐसे मिक्स कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी है और हमारा केक का बैटर एकदम तैयार है। और आप देख सकते हो कि ना ही तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला। अगर हम इसको ऐसे गिरा के दिखाएं तो ऐसे ये रिबन की तरह गिर रहा है। इसका मतलब केक बैटर एकदम तैयार है। तो इस बैटर को हम केक टिन या फिर केक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे जिसमें कि हम केक बेक करने वाले हैं। तो मैंने ये केक बेक करने के लिए ग्लास बाउल यूज किया है जो कि ओवन सेफ है। और आपके पास अगर 6 इंच की केक टिन हो तो आप इस बैटर को उनमें भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। और बैटर को बाउल में ट्रांसफ़र करने के बाद मैं इनको 3 से 4 बार अच्छे से टैप कर दूंगी, जिससे कि इसमें जो भी एयर पॉकेट्स होंगे यानी कि बबल्स होंगे वो निकल जाएंगे और फिर हमारा केक अच्छे से बेक होगा। तो मैंने अच्छे से टैप कर लिया है और अब केक को बेक करने के लिए हम ओवन में रख देंगे। मैं केक को ओवन में बेक करने वाली हूँ, लेकिन आप चाहो तो इसको कढ़ाई में भी बेक कर सकते हो। और मैं ग्लास बाउल में केक को बेक कर रही हूँ, इसलिए मैंने ओवन को पहले ही 325 डिग्री फ़ारेनहाइट पर प्रीहीट कर लिया था और अब इसको 325 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ही बेक करेंगे। लेकिन अगर आप टिन का यूज कर रहे हो तो आप इसको 350 डिग्री फ़ारेनहाइट पर भी बेक कर सकते हो। तो अब केक को बेक होते हुए करीब 40 मिनट हो गए हैं और केक अच्छे से बेक लग रहा है। लेकिन इसको चेक करने के लिए हम टूथपिक डालकर देखेंगे। तो आप देख सकते हो टूथपिक एकदम क्लीन है। इसका मतलब केक अच्छे से बेक हो चुका है। तो हम केक को ओवन से निकालकर किचन काउंटर पर रख देंगे और इसको पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। और जब तक ये ठंडा होता है तो हम केक को कवर करके रखेंगे, जिससे कि इसकी ऊपर की लेयर हार्ड नहीं होगी। और जब केक पूरी तरह से रूम टेम्परेचर पर आ गया तो हम नाइफ से पहले ऐसे बाउल से साइड अलग कर लेंगे और फिर हम आराम से केक
इसको बाउल से निकाल लेंगे। और जो हमने इसमें बटर पेपर लगाया था इसको भी हम हटा देंगे। और बटर पेपर हटाने के बाद हम जो केक की ऊपर की लेयर है इसको हटा देंगे, जिससे कि फ्रोस्टिंग के लिए हमें अच्छा स्मूथ लेवल मिल जाएगा। आप चाहो तो इसको ऐसे भी रख सकते हो। और केक को कट करने के लिए मैं यहाँ बड़ा नाइफ यूज कर रही हूँ, लेकिन अगर आपके पास बड़ा नाइफ नहीं है तो आप थ्रेड से भी इसको आसानी से कट कर सकते हो। और केक की ऊपर की लेयर जो थोड़ा हार्ड होती है इसको अलग करने के बाद मैं केक को 2 लेयर्स में कट कर लूँगी, तो हमें टोटल 4 लेयर मिल जाएगी। इसीलिए मैंने केक को 2 अलग अलग बाउल में बेक किया है, जिससे कि हमें अच्छी इसकी 4 लेयर मिल जाएगी। आप चाहो तो केक को 2 से 3 लेयर्स में भी कट कर सकते हो। तो मैंने केक को कट कर लिया है और हमारा 4 लेयर का केक का बेस बनकर तैयार है। और केक का जो ये बेस है इसको हम साइड में रख देंगे और केक के लिए फ्रोस्टिंग तैयार करेंगे। तो फ्रोस्टिंग बनाने के लिए ये मैंने एक बड़ा सा बोल लिया है, जिसको आधा घंटा पहले मैंने फ्रीजर में रख दिया था। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी हैवी व्हिपिंग क्रीम, जो कि मैंने 2 कप ली है। और क्रीम को भी मैंने आधा घंटा पहले ही फ्रीजर में रख दिया था, तो हमारा बाउल भी अच्छा ठंडा है और क्रीम भी अच्छी ठंडी है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि दोनों चीज़ें अच्छे से ठंडी हो, जिससे कि हमारी क्रीम बहुत ही जल्दी से व्हिप होगी। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून वनीला एसेंस या फिर वनीला एक्सट्रैक्ट। और इसी के साथ मैं इसमें ऐड करूँगी 4 टेबल स्पून आइसिंग शुगर। आइसिंग शुगर किसी भी बेकिंग स्टोर पर जहां पर बेकिंग से रिलेटेड चीज़ें मिलती है आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी। और आइसिंग शुगर को पहले हम लो स्पीड पर क्रीम के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसको हाई स्पीड पर हम तब तक बीट करेंगे जब तक कि ये अच्छे से व्हिप ना हो जाए। और अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप इसको हैंड विस्कर से भी व्हिप करके तैयार कर सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा सा समय लगता है। तो मैं इसको इलेक्ट्रिक बीटर से बस 4 से 5 मिनट व्हिप करूंगी। और 4 से 5 मिनट बाद ही आप देख सकते हो कि हमारी जो क्रीम की फ्रोस्टिंग है वो बनकर तैयार हो गई है। ये बहुत ही अच्छे से व्हिप हो चुकी है। तो हमारी क्रीम व्हिप होकर तैयार है। तो अब इस क्रीम को हम पाइपिंग बैग में भर लेंगे। और मैं यहाँ 2 कलर की फ्रोस्टिंग बनाकर तैयार करने वाली हूँ। तो इसमें से आधी फ्रोस्टिंग को मैं इस पाइपिंग बैग में फिल कर लूँगी, जिसमें आप किसी भी बड़े साइज की नोजल लगा ले या फिर आप इसको बिना नोजल के भी पाइपिंग बैग में फिल कर सकते हो। और इसको अच्छे से हम ऐसे प्रेस कर देंगे जिससे कि इसमें जो भी गैप्स है ये अच्छे से फिल हो जाएंगे। और उसके बाद हम इसको रबड़ से ऊपर से टाइट कर देंगे। तो हमारी यहाँ व्हाइट कलर की फ्रोस्टिंग बनकर तैयार है। तो इसको हम फ्रिज में रख देंगे। और इस बाकी बची हुई आधी फ्रोस्टिंग में यानी कि व्हिपिंग क्रीम में हम ऐड करेंगे ग्रीन फूड कलर। लेकिन ग्रीन फूड कलर डालते हुए आप ध्यान रखिएगा कि एकदम से बहुत ज़्यादा कलर बिल्कुल भी ऐड ना करें। आप थोड़ा थोड़ा कलर करके ही इसमें डालते जाए और अच्छे से मिक्स कर ले। और मैंने यहाँ जेल कलर का यूज किया है, जिससे कि फ्रोस्टिंग बहुत ही अच्छी बनती है। और अब इस ग्रीन कलर की व्हिपिंग क्रीम को भी मैं इस पाइपिंग बैग में फिल कर लूँगी, जिसको कि मैंने स्टार नोजल लगाकर पहले ही तैयार कर लिया था। और मैंने यहाँ छोटे साइज की स्टार नोजल का यूज किया है। और इसको भी हम ऐसे पहले हाथ से अच्छे से प्रेस कर लेंगे और उसके बाद रबड़ से ऐसे टाइट कर देंगे। तो हमारी दोनों कलर की फ्रोस्टिंग बनकर तैयार है। तो इसको हम फ्रिज में रख देंगे। और उसके बाद फ्रिज में रखने के बाद ये मैंने आइसक्रीम कोन्स लिए हैं, जिनको कि हम केक को डेकोरेट करने में यूज करने वाले हैं। और इन कोन्स को मैं ऐसे बीच से कट कर लूँगी। और मेरे पास जो कोन्स है ये ऊपर से फ्लैट है, लेकिन अगर आपके पास पॉइंटेड वाले कोन्स हो तो आप उनका यूज करें। उनके केक को डेकोरेट करना और भी ज़्यादा आसान होता है। और मैंने 2 कोन्स को बीच से कट कर लिया है। और अब इनको लंबाई में भी मैं ऐसे थोड़ा सा कट कर लूँगी, क्योंकि हमें कोन्स को थोड़ा छोटा और थोड़े बड़े साइज में यहाँ पर कट करके तैयार करना है। और मैंने 2 कोन्स को कट किया है और 1 कोन्स को मैं ऐसे ही यूज करने वाली हूँ। तो मैं टोटल 3 आइसक्रीम कोन्स के यहाँ यूज करने वाली हूँ। तो हमारे कोन्स रेडी है। तो अब हम केक को डेकोरेट करेंगे। तो केक को सबसे पहले हम फ्रोस्टिंग करेंगे। तो उसके लिए ये मैंने केक स्टैंड लिया है और इस पर मैं थोड़ी सी फ्रोस्टिंग लगा लूँगी, जिससे कि केक स्लिप नहीं होगा। और उसके बाद मैंने केक की एक लेयर इस पर रख ली है। और अब इस पर हम अच्छे से व्हाइट वाली पहले फ्रोस्टिंग लगा देंगे। आप पाइपिंग बैग से या फिर ऐसे ही किसी नाइफ या चम्मच से भी ऐसे फ्रोस्टिंग लगाकर तैयार कर सकते हो। और उसके बाद थोड़ी सी फ्रोस्टिंग मैं इसके ऊपर ग्रीन कलर वाली भी करूँगी, जिससे कि जब हम इसको कट करेंगे तो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। आप चाहो तो फ्रोस्टिंग थोड़ा और भी ज़्यादा अच्छा कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं चाहती कि फ्रोस्टिंग बहुत ज़्यादा हो, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके ही इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ।
और आप देख सकते हो कि कैसे मैं एक एक लेयर इसके ऊपर ऐसे रखती जाऊंगी और ऐसे ही हम सारी लेयर्स पर अच्छे से फ्रोस्टिंग कर लेंगे, यानी कि क्रीम को अच्छे से लगा देंगे। तो यहाँ मैंने सारी ही लेयर को अच्छे से रख लिया है और अब हम केक के ऊपर और साइडों को भी ऐसे अच्छे से क्रीम से यानी कि फ्रोस्टिंग से कवर कर देंगे। और केक को फ्रोस्टिंग से कवर करने के बाद मैं इसको अच्छे से ऐसे स्मूथ कर लूँगी, ऊपर से भी और साइडों से भी। और अगर आप चाहते हो कि आपको इसको फ्रोस्टिंग की 2 लेयर से कवर करना है तो आप केक को पहले ऐसे अच्छे से स्मूथ कर ले पहली लेयर को, और उसके बाद आप इसको 20 से 25 मिनट के लिए फ्रीजर में रख दें और फिर से आप इसको एक लेयर लगाकर क्रीम की अच्छे से कवर कर ले और फिर से अच्छे से स्मूथ कर ले। लेकिन मैं यहाँ बहुत ही कम क्रीम का यूज करने वाली हूँ, तो बस मैंने एक ही लेयर ऐसे यूज की है। तो मैंने केक को अच्छे से स्मूथ कर लिया है। आप देख सकते हो कि अब ये केक थोड़ा स्मूथ लग रहा है। तो मैं इस केक को एक केक बोर्ड पर ट्रांसफ़र कर लूँगी, जिससे कि इसको बाद में हैंडल करना आसान हो जाएगा। मैं केक बोर्ड पहले रखना भूल गई थी, तो मैंने इसको केक बोर्ड पर ट्रांसफ़र कर लिया है। और अब हम इसको डेकोरेट करने के लिए यूज करने वाले हैं कोन्स, जो कि हमने अभी कट कर तैयार किए थे। और कोन्स को लगाकर मैं ऐसे हल्के हाथ से प्रेस कर दूँगी, जिससे कि अच्छे से सेट हो जाएंगे। और उसके बाद इन कोन्स को हम कवर करने वाले हैं ग्रीन फ्रोस्टिंग से। तो ये मैंने ग्रीन फ्रोस्टिंग जो हमने फील की थी वो ली है, और इनको मैंने छोटे वाली स्टार नोजल से ऐसे हम इसको कवर कर देंगे, जिससे कि ये कोन्स हमारे बिल्कुल देखने में ट्री जैसे लगेंगे और हमारा ट्री केक बनकर तैयार हो जाएगा, जो कि किसी भी थीम पार्टी के लिए एकदम परफेक्ट है। तो अब ऐसे ही मैं सारे कोन्स को क्रीम से कवर कर दूंगी। और आप देख सकते हो कि ये देखने में कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है और इसको करना बहुत ही आसान है और बहुत ही अच्छा लगता है जब हम इसको ऐसे डेकोरेट करते हैं। और एक कोन मैंने ट्री के यानी कि जो हम अभी ट्री बनाने वाले हैं, तो मैंने इसको केक के ऊपर रख लिया है और इस कोन को भी हम अच्छे से ग्रीन कलर की फ्रोस्टिंग से तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हो हमारा ट्री केक बनकर तैयार है। और अगर आप चाहो तो इसको थोड़ी सी ऐसे शुगर बोल्स और स्टार्स के साथ ऐसे डेकोरेट कर सकते हो, जिससे कि ये केक देखने में और भी ज़्यादा सुंदर लगने लगता है। और अगर आप इस केक को क्रिसमस के लिए बना रहे हो तो आप इसको ज़रूर ऐसे डेकोरेट करें। ये बिल्कुल हमारा देखने में क्रिसमस ट्री जैसा लगता है। मैंने इस केक को क्रिसमस पर ही बनाया था, जो कि सबको बहुत ही पसंद आया है। और इसको देखने में बहुत ही और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैं इस पर यहाँ थोड़ी सी पाउडर शुगर स्प्रिंकल कर रही हूँ, जो कि देखने में स्नो जैसा लगता है। तो आप देख सकते हो हमारा परफेक्ट और बहुत ही आसान ट्री केक बनकर तैयार हो गया है और इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो आप भी इस केक को बनाइए और आपका केक कैसा बनता है मुझे ज़रूर बताइएगा। और साथ ही में अगर ये आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलें। तो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।